26 फरवरी सन 1954 तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक पसमानदा बस्ती में एक मामूली से कोस्ट गार्ड के घर एक बेटा पैदा होता है। वक्त गुजरता है, ये बच्चा 13 बरस का हो जाता है और तालीम हासिल करना चाहता है। उस नहीं होता बल्कि उस 2.5 लीरे की पोस्ट कार्ड खरीद कर इस्तांबुल की गलियों में बेचता है। कभी सड़कों पर ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों को पानी की बोतलें बेचता है तो कभी 3 पहियों वाली एक रेडी पर तुर्की की रिवायती गोल डबल रोटी फरोख्त करता है और अपनी तालीम को जारी रखता है और तरक्की की मनाजिल तय करते हुए 3 मरतबा तुर्की का वजीर आजम और मुसलसल दूसरी मरतबा सदर भी बन जाता है। नाजरीन, ये कहानी है तुर्की के मौजूदा सदर और मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल रहनुमा रजब तैयब अर्दवान की। जान लो कि इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रजब तैयब अर्दवान इस मकाम पर कैसे पहुंचे, उनकी जाती जिंदगी और सियासी करियर में उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या है। रजब तैयब अर्दवान 26 फरवरी 1954 को तुर्की में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अहमद और वालिदा का नाम तंजील था। उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा राइज में गुजारा, जहां उनके वालिद कोस्ट गार्ड की हैसियत से काम करते थे। जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद ने अपने 5 बच्चों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के ख्याल से इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला किया। उनकी फैमिली के माली हालात इस कदर पसमानदा थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई के अखराजात पूरे करने के लिए तुर्की की रिवायती गोल डबल रोटी, लीमू पानी और पोस्ट कार्ड भी फरोख्त करने पड़े। उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसा कासिम बादशाह से हासिल की। वालिदैन की दीन से रगबत के बायस कुरान पाक हिफ्ज किया। उसके बाद इमाम खतीब स्कूल से मैट्रिक की तालीम और डिप्लोमा की सनद हासिल की। इस स्कूल के जरिए से वो नेशनल तुर्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन से वाबस्ता हो गए और तुर्क तकनीकी पेंटर्स की कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शेर पढ़ने के मुकाबले में पहली पोजीशन भी हासिल की। उन्होंने 1981 में मरमरा यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया। तैयब अर्दवान ने 4 जुलाई 1978 को एमन गेल्ब्रान से शादी की। उनके 2 बेटे अहमद बुर्क और नेकमेटन बिलाल, 2 बेटियां एसरा और समिया हैं। उनके वालिद अहमद अर्दवान का इंतकाल 1988 में हुआ था। उनकी वालिदा तंजील अर्दवान का 88 साल की उम्र में 2011 में इंतकाल हुआ। अर्दवान का एक भाई मुस्तफा और एक बहन विसाइल भी है। उनके वालिद की पहली शादी होली अर्दवान से हुई थी, जिनसे उनके 2 भाई महमद और हसन थे, जो अब वफात पा चुके हैं। जवानी ही से तैयब अर्दवान सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे। हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के सालों के दौरान नेशनल तुर्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन तलबा की ब्रांच में जिम्मेदारियां संभालते ही 1976 में एमएसपी बोयलो यूथ ब्रांच का सरबराह मुंतखब किया गया और इसके बाद वो एमएसपी इस्तांबुल यूथ के हेड भी मुंतखब हुए। 1985 में वो वेलफेयर पार्टी की जानिब से इस्तांबुल के सूबाई हेड भी मुंतखब हुए और इसी साल वो वेलफेयर पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर बन गए। 27 मार्च 1994 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तैयब अर्दवान इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। मेयर की हैसियत से इस्तांबुल के अहम मसाइल को हल किया। सैकड़ों किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने से पानी के मसले पर काबू पा लिया गया। कूड़े का मसला जदीद तरीन रिसाइकलिंग सहूलियात के कयाम से हल हुआ। ट्रैफिक की रवानी के लिए 50 से जायद पुल, गुजरगाहें और फ्री वेज तामीर की गयी। दिसंबर 1997 को सीरत में अवाम से खिताब के दौरान उन्होंने मोहम्मद ज़िया गोकलिब की एक नज़म पढ़ी, जिसकी सिफारिश कौमी वजारत तालीम ने की थी और इसको एक सरकारी एजेंसी ने शाया किया था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद उन्हें कैद की सजा सुना दी गई और इस तरह उनको मेयर के ओहदे से हटा दिया गया। 4 माह की कैद से रिहा होने के बाद 14 अगस्त 2001 को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नाम से पार्टी कायम की, जिसका मकसद अवाम की तरक्की और जमहूरियत को फरोग देना था। कौम ने इस पार्टी को एक सियासी तहरीक बना दिया, जिसने अपने कयाम के पहले ही साल मुल्क में वसी तर अवामी हिमायत हासिल की और 2002 के आखिर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इसे ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की की 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली वाहिद हुक्मरान जमात बना दिया। लेकिन मुतनाज़िया नज़म वाले मुकदमे की वजह से तैयब अर्दवान नवंबर 2002 के इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। चंद कानूनी तरामीम के बाद 9 मार्च 2003 को जब तैयब अर्दवान ने इसी
सीरत शहर से पार्लिमानी उम्मीदवार के लिए इंतखाब लड़ा तो 85% वोट हासिल किए, जिसकी बदौलत वो 22वें इलेक्शन में सीरत शहर से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए और तुर्की के वजीर आजम बन गए। 15 मार्च 2003 को वजीर आजम के ओहदे का इक़्तिदार संभालते ही रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की को आइडियल और रोशन मुल्क बनाने के लिए कम से कम वक्त में इस्लाहात नाफिज की। तैयब एर्दोगान ने मुल्क को जमहूरी बनाने, मुल्क में बदउनवानी की रोकथाम करने और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की हैसियत से एर्दोगान ने मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती, इंसानी हुकूक, सेहत, तालीम, तामीरात और मईशत को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से अगर ये कहा जाए कि तैयब एर्दोगान ने मुआशी बदहाली का शिकार तुर्की को अपने पांव पर ला खड़ा किया तो ये बिल्कुल बेजा ना होगा। इसके साथ साथ अपनी खारजा पॉलिसी दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ के तहत तैयब एर्दोगान ने हमसाया ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम किए, जिससे तुर्की की मईशत को मजीद फायदा पहुंचा। अगस्त 2014 में रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के 12वें सदर मुंतखब हुए। वो जमहूरिया तुर्की के पहले सदर भी हैं जो अवामी वोटों के जरिए मुंतखब हुए। तुर्की के अवाम को उनकी कारकर्दगी इस कदर पसंद आई कि 4 साल बाद 24 जून 2018 को होने वाले सदारती इंतखाबात में वो दूसरी मर्तबा मुल्क के सदर मुंतखब हुए। तैयब एर्दोगान के इस्लाम पसंद नजरियात की वजह से उनके बाज हामियों ने उन्हें सुल्तान का लक़ब दिया है, जो कि सल्तनत उस्मानिया की याद दिलाता है। अक्टूबर सन 2013 में तुर्की ने अदलिया, फौज और पुलिस के अलावा तमाम सरकारी इदारों से हिजाब पर पाबंदी को हटा लिया। सदर एर्दोगान की अहलिया भी सरकारी तकारीब में सर पर हिजाब लेती हैं। तुर्की की मशहूर मजहबी इबादत गाह, जिसे जमहूरिया तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अजायब घर में तब्दील कर दिया था, 24 जुलाई 2020 को तैयब एर्दोगान ने इसे मस्जिद के तौर पर बहाल कर दिया और 86 साल बाद इस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई, जिससे पहले तैयब एर्दोगान ने वहाँ तिलावत कुरान पाक भी की। तुर्क सदर के इस इक़दाम को पूरी इस्लामी दुनिया में भरपूर पजीराई मिली और मुसलमानों की नजर में वो मजीद काबिल एहतराम और मकबूल हो गए। 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में काफी सरमायाकारी की है। तुर्की पाकिस्तान में बहुत से मंसूबों पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी फराहम करता रहा है। दोनों ममालिक के माबैन मुजव्वजा फ्री ट्रेड के मुआहदे पर अभी भी काम जारी है। अगर दोनों ममालिक के माबैन ये मुआहदा तय पा जाता है तो फिर बाहमी तिजारत $90 मिलियन से बढ़कर $10 अरब तक जा सकती है। पाकिस्तान में तुर्की की एयरलाइंस ने भी बहुत तोसी की है। ज्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते ही मगरबी ममालिक में जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान भी तुर्क सदर एर्दोगान की बहुत तारीफ करते हैं। सन 2016 में तुर्की में बगावत नाकाम होने के बाद इमरान खान ने एर्दोगान को हीरो करार दिया। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाक तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में इंतखाबात लड़ें तो वो जीत जाएंगे। जब इमरान खान ये कह रहे थे तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुस्कुरा रहे थे और उनके हमरा आने वाला वफ्द भी मुस्कुरा रहा था। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान और गैलप इंटरनेशनल के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जहां सबसे मकबूल मुसलमान हुक्मरान हैं, वहीं वो दुनिया के भी 5वें मकबूल तरीन रहनुमा हैं। नाजरीन, ये थी तुर्की के मौजूदा सदर और मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान की दास्तान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।